हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अ न्यू लेसन। उसने चिढ़ के मारे मेरा फ़ोन काट दिया। उसने चिढ़ के मारे पार्टी में जाने से मना कर दिया। उसने चिढ़ के मारे अपनी पत्नी की हत्या कर दी। वो चिढ़ के मारे कुछ नहीं बताएगा। उसने चिढ़ के मारे बच्चे को पीट दिया। फ्रेंड्स, आई एम श्योर आप अपनी डेली कन्वर्जेशन में कुछ ऐसे सेंटेंसेस का यूज़ ज़रूर करते होंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं ऐसे ही सेंटेंसेस को इंग्लिश में फ्रेम करना। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पर ऑल को क्लिक कर दीजिए जिससे नई वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं उसको फ्रेम करना। चिढ़ के मारे या जलन के मारे, इसका मतलब होता है इंग्लिश में आउट ऑफ स्पाइट। इसका स्ट्रक्चर है मेन सेंटेंस एज इट इज़ प्लस आउट ऑफ स्पाइट। सो टू अंडरस्टैंड मच बेटर, लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स। उसने चिढ़ के मारे मेरा फ़ोन काट दिया। लाइक आपकी कभी किसी के साथ बहस हुई या कुछ ऐसा हो गया कि कोई सामने वाला बंदा आपसे चिढ़ गया है, आपसे जलन पाल रखी है उसने। तो अब आपने जब फ़ोन किया तो फ़ोन बार बार आपका काट दे रहा है, तो आप कैसे बताएंगे? ही हैंग्ड अप द फ़ोन आउट ऑफ स्पाइट। या फिर आप बोल सकते हैं ही डिड हैंग अप द फ़ोन आउट ऑफ स्पाइट। अब हैंग अप का मतलब होता है कॉल को कट कर देना, यानी फ़ोन को कट कर देना। या फिर हैंग अप की जगह पर आप डिसकनेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये सेंटेंस पास्ट में है तो हमने फर्स्ट लाइन में यूज़ किया है सेकेंड फॉर्म को, एंड सेकेंड लाइन में हमने यूज़ किया है फर्स्ट फॉर्म को, क्योंकि हमने ऑलरेडी वहाँ पर डिड यूज़ कर लिया है। सो लेट्स टेक नेक्स्ट एग्जांपल फ्रेंड्स। उसने चिढ़ के मारे पार्टी में जाने से मना कर दिया। अब क्या हुआ, आपको पार्टी में कहीं जाना था, पहले तो फिर आपने प्लान चेंज कर दिया कि नहीं कोई नहीं जाएगा पार्टी में, टाइम नहीं है मेरे पास, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, या कुछ और इश्यूज़ थे। उसके बाद आप बोलते हैं कि नहीं अब पार्टी में चलना है, लेकिन उस पहली बात को लेके कोई आपसे गुस्सा हो गया, चिढ़ गया, तो उसने पार्टी में जाने से फिर मना कर दिया। तो इसको कैसे फ्रेम करेंगे? ही रिफ्यूज्ड टू अटेंड द पार्टी आउट ऑफ स्पाइट। अब हमने यहाँ पर रिफ्यूज़ के साथ में यूज़ किया है डिनाइड का। रिफ्यूज़ और डिनाई का मतलब सेम होता है। यहाँ पर हमने दोनों का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया है क्योंकि पास्ट टेंस में है हमारा सेंटेंस। एंड अटेंड या ज्वाइन करना भी सिमिलर है, यू कैन यूज़ ईदर अटेंड और ज्वाइन। लेट्स टेक नेक्स्ट एग्जांपल फ्रेंड्स। उसने चिढ़ के मारे अपनी पत्नी की हत्या कर दी। लाइक अब आपने न्यूज़ में ऐसा ज़रूर सुना होगा कि मोस्ट प्रोबेबली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का केस होता है। कई बार सच भी होता है, कई बार केवल मिसअंडरस्टैंडिंग होती है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कि दोनों में से किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, एंड उसके कारण हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी कई बार अपने लाइफ पार्टनर का मर्डर कर देते हैं। तो उस केस में यहाँ पर बात हो रही है उसने चिढ़ के मारे अपनी पत्नी की हत्या कर दी। ही असैसिनेटेड हिज वाइफ आउट ऑफ स्पाइट। अब यहाँ पर मैंने असैसिनेटेड के साथ में यूज़ किया है किल्ड का और मर्डर्ड का। तीनों का मतलब सेम है, बट असैसिनेटेड साउंड्स मच बेटर इन स्पोकन इंग्लिश। और यहाँ पर हमने तीनों का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया है क्योंकि टेंस हमारा पास्ट में है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल फ्रेंड्स। वो ये सब चिढ़ के मारे कर रही है। अब कोई ऐसा है जो आपकी किसी बात को लेके चिढ़ा हुआ है आपसे, एंड वो सब उल्टे सीधे काम आपको परेशान करने के लिए कर रही है, तो उसको कैसे बोलेंगे? शी इज़ डूइंग ऑल दिस आउट ऑफ स्पाइट। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल फ्रेंड्स। वो चिढ़ के मारे कुछ नहीं बताएगा। कोई आपसे चिढ़ के बैठा है या जलन पाल के रखा है किसी ने, एंड आपको उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ पूछना था, बट वो नहीं बता रहा है, तो उस केस में कैसे बोलेंगे? वो चिढ़ के मारे कुछ नहीं बताएगा। ही वोंट टेल एनीथिंग आउट ऑफ स्पाइट। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल फ्रेंड्स। उसने चिढ़ के मारे किसी से बात तक नहीं की। कभी कुछ ऐसा हुआ कि कोई आपसे चिढ़ गया या आपसे जलने लगा, वेदर आपको पता भी नहीं चला कि किस बात को लेके वो चिढ़ के बैठा है। कभी आपसे वो मिला, बट उसने चिढ़ के मारे किसी से बात तक नहीं की, तो कैसे कहेंगे?
शी डिडंट इवन टॉक टू एनी वन आउट ऑफ स्पाइट। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ फ्रेंड्स। उसने चिढ़ के मारे बच्चे को पीट दिया। अब ये सीन अक्सर कब होता है, हस्बैंड एंड वाइफ में, जब दोनों एक दूसरे से चिढ़े बैठे होते हैं या गुस्सा होते हैं एंड तो उनकी गुस्सा उनके बच्चों पे निकलती है। वो ज़रा सी बात को लेके या बच्चों की ज़रा सी शैतानी को लेके उनको पीट देते हैं, क्योंकि वो चिढ़ के तो एक दूसरे से बैठे हैं, वो एक दूसरे को तो पीट नहीं सकते, तो बच्चे पे उनकी वो सारी चिढ़ निकालते हैं। तो इसको कैसे फ्रेम करेंगे, ही बीटन अप द चाइल्ड आउट ऑफ स्पाइट। फ्रेंड्स, इस लेसन में इतना ही, मिलेंगे एक नए लेसन में। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पर ऑल को क्लिक कर दीजिए, जिससे नई वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। आप अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।